नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक 17 से 27 का चयन किया है। आज हम अध्याय 10 श्लोक 28 से 34 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 28। आयुधान में है वज्रन धेनु नामस्मि कामदुक प्रजानश्चास्मि कंदर्प सारनास्मि वासुकी। अनुवाद। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, मैं प्रेम का देवता कामदेव हूँ, सभी प्रजन कारणों में मैं हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि संभोग का कार्य तब अपवित्र नहीं होता जब इसे केवल अच्छे बच्चों को जन्म देने के उद्देश्य से किया जाता है। कामदेव प्रेम के देवता। कामदेव विपरीत लिंगों के बीच आकर्षण के बल के लिए जिम्मेदार हैं, जो प्रजनन के माध्यम से मानव जाति की निरंतरता को सुगम बनाता है। इस यौन इच्छा का उद्गम भगवान में है और इसका गलत उपयोग कामुक आनंद के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग केवल योग्य संतान पैदा करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। श्लोक 7.11 में भी श्री कृष्ण ने घोषणा की थी कि वे यौन इच्छा हैं जो सद्गुण और शास्त्रीय आदेशों के साथ संघर्ष में नहीं हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 29। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यादसामहम् पितृनामर्यमा चास्मि यम संयमतामहम्। अनुवाद। सर्पों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ तथा विधि विधान करने वालों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। स्पष्टीकरण। अनंत वह दिव्य नाग है जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। उसके 10,000 फन हैं। कहा जाता है कि वह सृष्टि के आरंभ से ही अपने प्रत्येक फन से भगवान की महिमा का वर्णन करता आ रहा है, लेकिन अभी तक उसका वर्णन पूरा नहीं हुआ है। वरुण समुद्र के देवता हैं। अर्यमा अदिति के तीसरे पुत्र हैं। उन्हें दिवंगत पूर्वजों के मुखिया के रूप में पूजा जाता है। यमराज मृत्यु के देवता हैं। वे मृत्यु के बाद आत्मा को उसके नश्वर शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था करते हैं। वे इस जीवन में आत्मा के कर्मों के लिए ईश्वर की ओर से न्याय करते हैं, अगले जन्म में दंड या पुरस्कार देते हैं। वे अपने कर्तव्यों से 1 इंच भी विचलित नहीं होते, भले ही वे भयानक और दर्दनाक क्यों न हो। वे न्याय के पूर्ण वितरक के रूप में ईश्वर की महिमा को दर्शाते हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 30। प्रहलादश्चास्मि दैत्याना काल कल्यतामहम् मृगाणा च मृगेन्द्रो वन्तेयश्च पक्षिणा। अनुवाद। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, सभी नियंत्रण करने वालों में मैं काल हूँ। मुझे पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ जानो। स्पष्टीकरण। प्रहलाद का जन्म शक्तिशाली राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में हुआ था। हालांकि वह भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक निकला। इस प्रकार राक्षसों के बीच प्रहलाद भगवान की महिमा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। समय एक महान पराक्रमी है जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली संस्थाओं को भी कमजोर कर देता है। राजसी शेर जंगल का राजा है और जानवरों में भगवान की शक्ति वास्तव में शेर में ही प्रकट होती है। गरुड़ भगवान विष्णु का दिव्य वाहन है और पक्षियों में सबसे महान है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 31। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम् जषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि पुष्प। अनुवाद। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं भगवान राम हूँ, जलचरों में मैं मगरमच्छ हूँ और बहती नदियों में मैं गंगा हूँ। स्पष्टीकरण। प्रकृति में हवा शुद्धिकरण का काम बहुत ही प्रभावी ढंग से करती है। यह अशुद्ध जल को जलवाष्प में बदल देती है
धरती की गंदी बदबू को दूर ले जाती है, अग्नि को ऑक्सीजन देकर उसे जला देती है। इस प्रकार यह प्रकृति की महान शुद्धिकारक है। भगवान राम धरती पर सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और उनका धनुष सबसे घातक हथियार था। फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी प्रमुख श्रेष्ठता का दुरुपयोग नहीं किया। जब भी उन्होंने अपने हथियार का इस्तेमाल किया तो यह केवल अच्छे के लिए था। इस प्रकार वे हथियारों के सिद्ध स्वामी थे। राम भगवान के अवतार भी थे और इसलिए श्री कृष्ण उनसे पहचाने जाते हैं। गंगा एक पवित्र नदी है जिसकी शुरुआत भगवान के दिव्य चरणों से हुई है। यह स्वर्ग से धरती पर उतरी है। कई महान ऋषियों ने इसके तट पर तपस्या की है, जिससे इसके जल की पवित्रता और बढ़ गई है। सामान्य पानी के विपरीत अगर गंगा का पानी किसी बर्तन में इकट्ठा किया जाए तो यह सालों तक सड़ता नहीं है। यह घटना पहले बहुत स्पष्ट थी, लेकिन आधुनिक समय में इसकी तीव्रता कम हो गई है क्योंकि लाखों गैलन प्रदूषण गंगा में डाला जा रहा है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 32। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानावाद प्रवक्तामहम्। अनुवाद। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टि का आदि मध्य तथा अंत समझो। विद्याओं में मैं अध्यात्म शास्त्र हूँ तथा शास्त्रार्थ में मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। स्पष्टीकरण। इससे पहले 20वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे सभी जीवों के आदि मध्य और अंत हैं। अब वे समस्त सृष्टि के लिए यही कहते हैं। जो कुछ भी निर्मित है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसे सर्ग कहते हैं। मैं इनका सृजक, आदि, पालनकर्ता, मध्य और संहारकर्ता, अंत हूँ। इसलिए सृजन, पालन और संहार की प्रक्रियाओं का ध्यान मेरी विभूतियों के रूप में किया जा सकता है। विद्या वह शिक्षा है जो व्यक्ति ज्ञान के विषयों के संबंध में प्राप्त करता है। शास्त्रों में 18 प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया है। उनमें से 14 प्रमुख हैं। अंगानि वेदश्चत्वरो मीमांसा न्याय विस्तारः पुराण धर्मशास्त्रं च विद्या हेताश्चतुर्दशः आयुर्वेदो धनुर्वेदो गंधर्वश्चैव ते त्रयः अर्थशास्त्रम चतुर्थम तु विद्या ह्यष्टदशैवतः। विष्णु पुराण 3.6.27-28-29। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष, छंद ये 6 प्रकार के ज्ञान हैं जिन्हें वेदांग, वेदों के अंग कहा जाता है। ऋग, यजुर्वेद, साम, अथर्व ये वैदिक ज्ञान की 4 शाखाएं हैं। मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराणों के साथ ये 14 प्रमुख विद्याएं हैं। इन विद्याओं के अभ्यास से बुद्धि विकसित होती है, ज्ञान गहरा होता है और धर्म के मार्ग के बारे में जागरूकता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म का विज्ञान मनुष्य को भौतिक बंधनों से मुक्त करता है और उसे अमरता प्रदान करता है। इस प्रकार यह पहले बताई गई विद्याओं से श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सा विद्या तन्मतिर्यया श्लोक 4.29.49-20। सबसे अच्छा ज्ञान वह है जिससे बुद्धि भगवान के चरण कमलों में आसक्त हो जाती है। तर्क और तर्क के क्षेत्र में जल्प का अर्थ है अपने स्वयं के मत को स्थापित करने के लिए विरोधी के कथनों में दोष ढूंढना। वितंड का अर्थ है टालमटोल और तुच्छ तर्कों के माध्यम से सत्य पर उचित विचार विमर्श से बचना। वाद चर्चा का तार्किक निष्कर्ष है। तर्क विचारों के संचार और सत्य की स्थापना का आधार है। तर्क की सार्वभौमिक भावना के कारण ही मानव समाज में ज्ञान को आसानी से विकसित, सिखाया और सीखा जा सकता है। तर्क के सार्वभौमिक सिद्धांत ईश्वर की शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 33। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताः विश्वतोमुख। अनुवाद। मैं सभी अक्षरों में आरंभिक अ हूँ, व्याकरणिक यौगिकों में मैं द्व्यर्थी शब्द हूँ। मैं अनंत काल हूँ,
और सृष्टिकर्ताओं में मैं ब्रह्मा हूँ। स्पष्टीकरण। संस्कृत में सभी अक्षर अ के साथ आधे अक्षर को जोड़कर बनते हैं। उदाहरण के लिए प्लस अक क प्लस अक। इसलिए संस्कृत वर्णमाला में अ अक्षर सबसे महत्वपूर्ण है। अ वर्णमाला का पहला स्वर भी है और चूंकि स्वर व्यंजन से पहले लिखे जाते हैं, इसलिए अ सबसे पहले आता है। यद्यपि संस्कृत इतनी प्राचीन भाषा है, फिर भी यह अत्यधिक परिष्कृत और परिष्कृत है। संस्कृत भाषा में एक सामान्य प्रक्रिया है शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाना। जब एक यौगिक शब्द बनाने की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक शब्द अपने कारक अंत छोड़ देते हैं, उसे समास कहा जाता है और परिणामी शब्द को समास पद या यौगिक शब्द कहा जाता है। मुख्य रूप से 6 प्रकार के समास हैं। 1 द्वंद्व, 2 बहुव्रीहि, 3 कर्मधारय, 4 तत्पुरुष, 5 द्विगु, 6 अव्ययी भाव। इनमें से द्वंद्व सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दोनों शब्द प्रमुख रहते हैं, जबकि अन्य में या तो एक शब्द अधिक प्रमुख हो जाता है या दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का अर्थ देते हैं। द्वंद्व शब्द राधा कृष्ण द्वंद्व का एक उदाहरण है। श्री कृष्ण इसे अपनी विभूति के रूप में उजागर करते हैं। सृजन एक शानदार कार्य है और इसे देखना अद्भुत है। मानव जाति के सबसे परिष्कृत और तकनीकी रूप से उन्नत आविष्कार इसकी तुलना में फीके हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा का उल्लेख किया, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, और कहा कि रचनाकारों में ब्रह्मा की रचनात्मक क्षमता भगवान की महिमा को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 34। मृत्यु सर्वहर्षश्चमुद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्ति श्रीवाच नारीणा स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अनुवाद। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और जो कुछ होना बाकी है उसका मूल भी मैं ही हूँ। स्त्रियोचित गुणों में मैं यश, समृद्धि, उत्तम वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। स्पष्टीकरण। महिलाओं के व्यक्तित्व में कुछ गुण शोभा के रूप में देखे जाते हैं, जबकि पुरुषों में कुछ अन्य गुण विशेष रूप से प्रशंसनीय माने जाते हैं। आदर्श रूप से एक संपूर्ण व्यक्तित्व वह होता है जिसमें दोनों प्रकार के गुण मौजूद हों। यहाँ श्री कृष्ण ने प्रसिद्धि, समृद्धि, उत्तम वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा को उन गुणों के रूप में सूचीबद्ध किया है जो महिलाओं को गौरवशाली बनाते हैं। इनमें से पहले 3 गुण बाहरी रूप से प्रकट होते हैं, जबकि अगले 4 आंतरिक रूप से प्रकट होते हैं। इसके अलावा मानव जाति के पूर्वज प्रजापति दक्ष की 24 पुत्रियां थीं। इनमें से 5 स्त्रियां श्रेष्ठ मानी गईं, कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। श्री ऋषि भृगु की पुत्री थीं। वाक ब्रह्मा की पुत्री थीं। अपने अपने नामों के अनुसार ये 7 स्त्रियां इस श्लोक में वर्णित 7 गुणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने इन गुणों को अपनी विभूतियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। अध्याय 10 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।